ना, तो हुक्म है, कानून है कि वो ईदगाह के करीब तक ना जाए जो रोजा नहीं रखा है। और यही लोग सबसे पहली सफ में बैठेगा। वो टोपी, वो कुर्ता पजामा, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यही उतरा, अजमेर से यही उतर गया ईदगाह में। हाँ, सुरमा का जवाब, अरे वो इतर का फौवा बहारे में रखता है। अफसोस एक भी रोजा नहीं रखा। अरे बोल हजरत चांद की क्या खबर है। थोड़ी देर सुनिए मेरे दोस्त, फरमाइश लोगों ने बहुत किया, लेकिन बस इसाले सवाब कब्रिस्तान लोग जाते हैं, 5000 लोग जाएंगे, 50,000 जाते हैं। मैयत को, मुर्दे को आगे आगे ले जाता है, ले जाने वाले पीछे पीछे होते हैं। ले जाने वाले मैयत पीछे मोड़ के देखते कि मेरे साथ आने वाले पूरे परिवार आ रहा है, खानदान आ रहा है, पूरा रिश्तेदार आ रहा है। लेकिन दुआए जनाजा पढ़ने के बाद जब उनको जमीन के नीचे 4.5 फीट गड्ढा करके जमीन में रख देता है और दोनों बेटे या कोई और जाता है, वो निकल जाता है, लकड़ी बांस पटरा रखने लगता, तो वो मुर्दा अब घबराता है, अब खौफ खाता है। अब तक तो मैं घर में था, अब तक हवेली में थे, अब तक मोहल्ले में थे, अब तक बेटा साथ में था, अब तक फन्ना साथ में था, अब तक शोहर सामने था, अब तक पोता सामने था। अब इस अंधेरी कोठरी में अब कोई नहीं है, न पंखा है, न एसी है, न कूलर है, न ठंडा है, न कुछ भी है। जब वो मुर्दा घबराने लगता है, जब सब लोग वहां से चले आते हैं, तब उनका आमाल आके खड़ा होता है। सुभान अल्लाह। देख लिया, तेरा बेटा आया था, सब बेटा आया था, तेरा पोता आया था, तुम्हारे समधी आया था, तेरा दामाद आया था, सब तुमको जमीन के 4.5 फीट गड्ढा करके रख के सब चला गया है। अब तेरे साथ कोई नहीं है, तब आपके अमाल कहेगा तू घबरा, हम तेरे साथ हैं। हे मुसलमानों, अब बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मौत से पहले उस मौत की तैयारी करो। जब तुमको आएंगे तुमको देखने के लिए, तेरा घर नहीं देखेगा, दर नहीं देखेगा, दुकान नहीं देखेगा, मकान नहीं देखेगा, खेत खलिहान नहीं देखेगा। तुम्हारे जनाजे के खाट जहाँ पे है सब लोग वहीं जाएंगे। कफन हटाओ, चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ, चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ, चेहरा दिखाओ। सब चेहरा देख देख के जाएगा। ऐसा अमाल करके कफन को ओढ़ के सोना, ताकि लोग जो है कफन से, चेहरे से कफन हटाएगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कनीज़े फातिमा है चली जा रही है, गौस का दीवाना है चला जा रहा है। जिस नबी को बिन देखे तूने सलाम पढ़ा, नबी को देखा नहीं, तूने दुरूद पढ़ा, नबी से मुलाकात नहीं, नबी के नाम पे जैसा सजाया। ऐ मुसलमानों, मरने के बाद कब्रों में उसी आका की दीद होगी। हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद। वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मरने से पहले अपने अमाल को सही करो। आज उलमाए किराम हैं, यही लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। आज आपके बच्चे मरने के बाद, आपका 5-6 बेटा है, आपका 3 दामाद है, आपका खानदान के सभी लोग हैं, लेकिन कोई कुरान पढ़ने के लायक नहीं, दुआए जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। इतने अफसोस मुसलमानों, तुमने मोबाइल चला लिया, गाड़ी चला लिया, घर मकान बना लिया, अफसोस माँ बाप का जनाजा तक दफन कर दिए हो, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं है। इसलिए मुसलमानों, अपने औलादों को जरूरत है, अब हाथ में किताब पोथी दे दो, मकतब में बिठा दो, मस्जिद में दिखा दो, मदरसा दिखा दो, ताकि वो बच्चे जब पढ़ेंगे और जब वो कुरान की आयत को पढ़ पढ़ के माँ बाप के कब्रों में दुआ करेगा, वो माँ बाप भी बख्शे जाएंगे, औलाद भी बख्शा जाएगा। एक अल्लाह के वली थे, एक अल्लाह के वली चले जा रहे थे, ठीक एक कब्रिस्तान के बीचों बीच जा रहे थे। बीच कब्रिस्तान पहुंचे, अल्लाह से दुआ किया, ऐ मौला जमीन के नीचे जो पड़े हुए हैं इन लोगों की हालत कैसी है, ये किस हालत में है, कब्र के अंदर हो क्या रहा है। ए परवरदिगार, ए मौला, ए परवरदिगार, इन लोगों के अंदर में ये क्या हो रहा है, ए परवरदिगार कुछ तो बयां किया जाए, कुछ जाहिर किया जाए, ए मौला जाहिर किया जाए। अल्लाह के वली दुआ करते हैं, जो ही दुआ करते हैं रब फरमाता है मेरे दोस्त, ए मेरे महबूब, ए मेरे दोस्त, ए अल्लाह के वली, तू आगे बढ़, ये कब्रों के मंजर ना दे।
वली थे, दुआ किए, दुआ कबूल हुई, कब्र का पर्दा हटा, अल्लाह के वली झांक के देखते हैं एक मुर्दा है जमीन में पड़ा है, आग के बिस्तर पे सुला दिया, आग के चादर उड़ा दिया, सर के नीचे आग के तकिया है, पाँव में आग का जूता है, हाथ में आग का दस्ताना है, छत भी आग है, दाएं भी आग है, बाएं भी आग है, ऊपर नीचे आग है, बीच में मुर्दा चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, कर्रा रहा, बिलक रहा, सिसक रहा, वो मुर्दा चीखता है। अल्लाह के वली दुआ करते, परवरदिगार इस मुर्दे ने दुनिया में कौन सी गलती किया था, कौन सा खता किया था, कौन सा गुनाह किया था, कौन सी खताएं की थी मौला जो अजाब में फंसा हुआ है। हे परवरदिगार इस मुर्दे को बोलने की ताकत दे दी जाए। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, मुर्दे को बोलने की ताकत दे दी। अल्लाह के वली थे, पूछने लगे भला बता तेरे साथ ये मामला कैसे हुआ, तुमने दुनिया में कौन सा पाप किया था, कौन सा गुनाह किया था। वो मुर्दा रो रो के कहने लगा, हे मौला, हे परवरदिगार मेरे घर में दो औरतें रहती थी, एक मेरी माँ थी, एक मेरी बीवी थी, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी मोहब्बत नहीं करता, माँ की खातिर नहीं आता, माँ से कभी अच्छी बात नहीं करता। मैं बीवी की बातों में आके अपनी माँ को सताया भी था, माँ को हाथ भी उठाया था, माँ को मारा भी था, माँ को तकलीफ दिया था। अल्लाह वाले, अगर काश मुझे पता होता कि दुनिया में माँ बाप वालिदैन अगर नाराज हो जाए तो आग के अजाब में फंस जाएंगे, तो हम जिंदगी भर माँ के कदमों में पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या और का दो आवाज मेरे कान में आती थी, दो आवाजें मेरे कानों में आया करती थी, एक नाच गाने की आवाज और एक अजान की आवाज। हम घर में बैठे बैठे अजान सुनते थे, लेकिन मस्जिद नहीं जाते थे, लेकिन सुनते थे कि वहाँ कव्वाली है, ऑर्केस्ट्रा है, नाच है, गाना है, हम दौड़ के चले जाते। काश मुझे पता होता कि दुनिया में नाच गाना की तरफ जाने से और अजान सुन के मस्जिद में जाने से अगर अजाब कब्र में फंस जाते तो हम जिंदगी भर मस्जिद में पड़े रहते। अल्लाह के वली थे, बोलो फलो बंदा, ए मुर्दा तू बता तुम हमने दुनिया में क्या छोड़ के आया है। कहा ना मेरा कोई बेटा था, एक ही बेटी को मैं छोड़ के आई हूँ, अब बता नहीं मेरे मरने के बाद वो बेटी किस हाल में होगी, मैं तो छोड़ के आ गया हूँ। लेकिन अल्लाह के वली फरमाते हैं कि उस बेटी का नाम बता दो, उनका पता बता दो, घर के एड्रेस बता दो। सब कुछ पूछने के बाद अल्लाह के वली फिर दुआ करते हैं, कब्र का पर्दा जू का तू होता है। अल्लाह के वली वहां से पलटते हैं, सर पे टोपी है, साथ में चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है। मोहल्ला पहुंचता है, ए मोहल्ले वालों फला नाम की एक लड़की इस मोहल्ले में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो। कहा क्यों बाबा? कहा उनके बाप से वादा करके आया हूं इसलिए निभाऊंगा। अल्लाह के वली जू ही फरमाते हैं। मोहल्ले के लोगों ने कहा बाबा आप पता है जिस लड़की का नाम आप पूछ रहे हो वो 15-20 साल पहले उनका बाप मर चुका है। वो लड़की कहां से कहां चली गई, एक ही बेटी थी, बाप मर गया है, बेटी फाहिशा निकल गई, आवारा निकल गई, वो तवाइफा निकल गई, हम लोगों ने मोहल्ले से निकाल दिया है। अब अल्लाह के वली फरमाते हैं ए मोहल्ले वालों थोड़ा मुझ पे एहसान करो, रहम करो, उस लड़की का पता बता दो। एक आगे आदमी बढ़ता है मोहल्ले से, कहा ए अल्लाह वाले, ए बाबा एक तवाइफ खाना बगल में है, वहीं वो लड़की रहती है। अब वहां से बाबा निकलते हैं, तवाइफ खाने की तरफ चलते हैं, जब ठीक तवाइफ खाने के करीब पहुंचते हैं, तमाम तवाइफा देख के हैरत में ए बाबा ठहर जाइए, ए बाबा रुक जाइए, ये तवाइफ खाना है, यहाँ मत आइए। अल्लाह के वली फरमाते हैं ए तवाइफ हो मत घबरा, मैं नाम पता पूछ के आया हूँ, मैं जान के आया हूँ। तवाइफ खाने के चबूतरे पे अल्लाह के वली बैठ जाते हैं। कहा फला नाम की एक लड़की है, उनसे मुलाकात करा दो, उनसे बात करा दो, उनके बाप के वादा करके आए, बाप से वादा किया हूँ वही निभाने आया हूँ। एक तवाइफा निकलती है, कहा बाबा बैठ जाइए, अभी वो नहाने गई है, नहा के आएगी, मुलाकात कर लेना, बात कर लेना। अल्लाह के वली कुछ देर बैठे बैठे सोचने लगे, जब तक वो नहा के आएगी तब तो उनके बाप की कब्र में कितनी तकलीफ होगी, वो तो ऐसे आग के अजाब में परेशान है, आग के अजाब में झुलस रहा है। अल्लाह के वली वहां उठते हैं, तवाइफ खाने से निकलते हैं, कहा कहाँ नहा रही है? कहा बगल में एक नहर बहता उसी में नहाने गई है। अल्लाह के वली वहां जाते हैं, देखा वो तवाइफा लड़की नहर में नहा रही है, ठीक करीब गए, अल्लाह के वली आवाज देते हैं ए फला ए बेटी, जो ही तवाइफा के नाम पुकारते हैं। अब वो लड़की नहाते नहाते रुक जाती है, ए बाबा आपने मेरा नाम, आपको मेरा नाम किसने बताया? अल्लाह के वली फरमाते हैं तेरा नाम तेरे बाप ने बताया। इतना सुनना था
वो लड़की चीख पड़ी है, बाबा मेरा बाप 20 साल पहले मर चुका है, आपने कहाँ देखा? कहा बेटी तेरे बाप को कब्र में देखा, आग के अजाब में देखा, आग के बिस्तर में देखा, आग के चटाई में देखा। ए बेटी वो तेरा बाप है, तुम उनकी बेटी हो, अपने बाप के नाम को सदका खैरात कर दो। इतना सुनना था। वो लड़की रोने लगी, बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, हम तो नहाने आए हैं, ना दौलत है, ना माल है, ना रुपया टका पैसा कोई कुछ नहीं है। अल्लाह वाले अल्लाह के वली फरमाते हैं कुछ तो सदका खैरात कर दो। इतना सुनना था। वो लड़की आहिस्ते आहिस्ते नीचे हाथ ले जाती है, एक चुल्लू पानी उछाती है, जमीन में उछाल देती है और कहती है ए बाबा जा, मैं अपने बाप के नाम एक चुल्लू पानी खैरात करती हूँ। जो ही जमीन में पानी पड़ता है, कुछ कीड़े मकोड़े प्यास से रेंग रहे थे, तरस रहे थे, तड़प रहे थे। जो ही पानी पड़ा है उस कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ा, वो भी अल्लाह के मखलूक है, अल्लाह की रहमत जोश में आई। ए फरिश्तों देख, एक तबायफा लड़की है, अपने बाप की निस्बत को लेके एक चुल्लू पानी उछाली है, जिससे मेरे मखलूक को आराम मिल गया है। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस तबायफा लड़की के एक चुल्लू पानी के सदक़े में उनके बाप के अज़ाब कब्र को हटा दिया, जन्नत अता। गौर करो मुसलमानों, जब एक तवाइफा लड़की के हाथ के एक चुल्लू पानी से जब गुनहगार बख्शा जा सकता है, तो ये पूरी मरहुमा खातून जिनके नाम पे उनके बाल बच्चों ने, उनके शोहर ने, उनके बेटों ने, उनके रिश्तेदारों ने इतना बड़ा जलसा सजाया है, पूरे इलाके के लोगों को इफ्तारी कराया है, इतना भी खाना खिलाया है। ये उलमा आए हैं, नाते नबी पढ़ी जा रही है, दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है, नारा लगाया जा रहा है। जब तक बैठोगे उनके नाम पे जाएगा, मेरा अकीदा है वो मरहुमा बख्शी जाएगी, अल्लाह उसे जन्नत अता। इसलिए जरूरी है मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो। अपने अपने बच्चों को कुरान सिखा दो, कुरान पढ़ा दो, इनके हाथों से मोबाइल को छीन लो। तेरा बेटा इस लायक नहीं है कि रमजान का कैलेंडर देखने के लायक नहीं है, कुरान पढ़ना छोड़िए। रमजान का कैलेंडर नहीं देखता, कैलेंडर छापे हम और टाइम पूछे हमसे, हजरत आज कितने बजे इफ्तारी करना है। सोचिए, मदरसे वाले, हमारे यहाँ स्टाफ है मदरसा आपके बगल में है, मदरसे वाले कैलेंडर छापते घर घर देते हैं, लेकिन वो इंतजार करता है मस्जिद से आजान। सोचो अगर मगरिब के टाइम में इमाम बेहोश हो जाए तब क्या करोगे? इफ्तारी नहीं करोगे। अजान पर निर्भर क्यों है? अजान नमाज के लिए। अब इफ्तारी लेके बैठा हुआ है, मौलाना कब अजान देगा? अरे उसी टाइम मौलाना बेहोश हो जाए, मैं खराब हो जाए तो इफ्तारी नहीं करोगे। इसके लिए टाइम टेबल दिया हुआ आता है, आज 6:05 में, 2 मिनट में, 1 मिनट में इफ्तारी करना है। उसको पढ़ोगे तब ना। गली में बैठ के मोबाइल चलाओ, 1 बजे रात फ्री फायर खेलो, पबजी खेलो, लूडो खेलो, गाना सुनो, और टाइम टेबल देखने के लायक नहीं, ना ईद की नियत याद नहीं, कुछ नहीं। अभी ईद में देखिएगा वहां साहब कहेंगे 6 जय तकबीर के साथ ईद की नमाज पढ़ना है, इमाम साहब नियत बताते गए, हाथ उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है, सुनते गया, भूलते गया। इमाम साहब ने कह दिया अल्लाहु अकबर, हथवा बांधता नहीं है, बीच में लटका के आगे वाला देखता है वो गिराया है कि लटकाया है। अब अल इस्लाम खतरे में, हमारा इस्लाम खतरे में, तुम्हारा हाथ खतरा। कभी सोचा? कभी सोचा? आज लोग ईरान, इराक, फलान नकान, ईरान पे मत जा। ईरान हमारे मुल्क का मित्र हो सकता है, हमारे देश का मित्र हो सकता है, तेल के आयात के निर्भर पर कारोबार पर हमारे मित्र हो सकता है, लेकिन ईरान हमारे अहले सुन्नत का मित्र नहीं हो सकता है। वो कभी हम नहीं मानते उसको। वो अपने मफाद, अपने जरिया वो जो कुछ करे, वो कौन बम गिराए, कौन मरे, हमको इससे क्या है। हम अपने मुल्क को देखेंगे जहां हमारे मुसलमान 30 करोड़ रहने के बाद भी आज हमारे आजाद भारत में हमारे बेटों को सड़कों पे पीट के मारा जा रहा है, हम इसकी आलोचना करेंगे। आज हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है हमारे भारत में, हमारे आज मदरसों में ताला लग रहा है, क्यों? कभी आपने सोचा? कभी आपने गौर किया? नहीं किया। तुम ये मुसलमान तो कौन सोचेगा जो मुसलमान 5-5 लाख में बेटा बेचता है,
6-6 लाख में बेटा बेचता है। अभी पूरा रमजान में रोजा रखेगा, नमाज पढ़ेगा, तरावी पढ़ेगा, ईद के बाद बेटा शादी के लिए कोई मेहमान अगर बात करने आएगा सीधे 5 लाख नगद, 6 लाख। नमाज पढ़ा, तस्बीह, कुरान पढ़ा, रमजान में इफ्तारी सब कुछ किया, लेकिन फिर रमजान के बाद 6 लाख 7 लाख मांगता है। और पैसा लेकर के बाजा वो लग देगा 20,000, इमाम को 2,000 नहीं देगा मिलाद में, बाजा वो लग दे देगा 20,000, पटाखा पटाखा वो लग देगा 15,000। दूल्हा को सजाने के लिए सीवान से पगड़ी, दरभंगा से जूता, कहाँ दिल्ली से शेरवानी मंगा के ऐसे पहना के लाएगा, लगता है तजिया दूल्हा नहीं तजिया ला रहा है। देखेगा, मरना तो होगा तुमको भी। वो रिश्वत खा के मत मरो मेरे दोस्त, रिश्वत खा के मत मरो, खुदा के वास्ते कम से कम ऐसे मरो ताकि मरने के बाद तुम्हारे कफन से, हर चेहरे से कफन हटेगा, तुम्हारा चेहरा चमकेगा, अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता। अभी रमजान में देख रहे, अभी 20 रमजान हुआ ना हजरत, हमने आज सीवान में देखा। मैं सही बात बता रहा हूँ, चूंकि मुझको कहना नहीं था, लेकिन मैं आज देखा निकाब पहनी हुई है और अंदर अंदर खा रही है, कपड़ा ले रही है। 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार, हाँ ले बाजार दे बाजार, रोजा रखे या ना रखे, नमाज पढ़े या ना पढ़े, सिर्फ 20 रमजान और ले बाजार दे बाजार। आपका लिया हुआ नहीं लेगी, अपने से। और अगर आप खरीद के ला के दे दीजिए, आप खरीद के ला के दीजिए, बीवी को बाजार मत लेके जाइए, आप अपने जाइए और बीवी का सूट खरीदिए और ला के बीवी के हाथ में दे दीजिए और देखिए कुछ मत कीजिए, खाली उसका मुंह देखिए, मुंह को। लेकिन आपके मोहल्ले की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के बेचारी बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब भादूध के धुले हुए हैं, ये सब छपरा उस पार के बाद। मेरी माँ बहन सुन, नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखी। वो फातिमा जो 17 पेवन लगा के नमाज पढ़ती थी और पेशानी को जमीन से उठा देती, तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा। इसलिए साहिब खाना का क्या नाम है, मोहम्मद खलील साहब के अहलिया चली गई, उन लड़कों के माँ चली गई। याद रखना नौजवानों, माँ के कदम में जन्नत है, इसको याद रखना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसको याद रखना। मौलाना के कदम में नहीं, मुफ्ती साहब के कदम में नहीं, हाजी साहब के कदम में नहीं, पीर साहब के कदम में नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए ईद में बीवी को कपड़ा बाद में देना, पहले बूढ़े माँ बाप को लाके दे देना। वो कभी वापस नहीं करेंगे, बीवी तेरी वापस कर देगी, लेकिन तेरी माँ तुम 150 रुपया कपड़ा लाके दे दो, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसीलिए कदमों में जन्नत। इसलिए मेरे दोस्त अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से भी करो, बेटे से करो, भाई से करो, बहन से करो, समाज से करो, मौला से करो, इमाम से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। कौन मोहब्बत करना मना किया है? अपनी बीवी से मोहब्बत तो करना ही चाहिए, सबसे ज्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत करना कि ईद में तुम पहले बीवी को सलाम करो। हाँ, ईद में हमारी माँ बहने पूरे साल में सलाम नहीं करेगी, जुम्मा पढ़ के आइए फिर भी सलाम नहीं, अलविदा पार हो जाए फिर भी सलाम नहीं, शब बरात पार हो जाए फिर भी सलाम नहीं। ईद के दिन ये लोग की स्टाइल देखना, दरवाजे पे खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। आप ईदगाह से आइए, बीवी सब तैयार है, ठीक दरवाजे पे अस्सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले। ये सब बात जो है दरभंगा उस पार में है। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, और इतनी मोहब्बत करना कि शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। ईद में कपड़ा मत देखना, अगर तेरा शोहर मजदूर है और मजदूरी करके एक कपड़ा दे दे, उसी को तुम पसंद करके शोहर से राजी होना। और जिसकी बीवी, जिसका शोहर राजी हो जाए, याद रखना शोहर
की रजा में रब की रजा है, शोहर राजी होंगे तो रब। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरूरी है। आज का जलसा साहिब खाना ने इस रमजान के मुकद्दस महीने में जो सजाया है, हमारे उलमा किराम जो स्टेज पे बैठे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। वाह सुभान अल्लाह। कोई किसी से कम नहीं है। इन लोगों को मैक दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। कोई किसी से कम नहीं है, सब सलाहियत में आदमी, बासनद वाले, सनद याफ्ता। इन लोगों को मैक दीजिए, बोलेंगे। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी। झारखंडी के नाम से आओगे तो सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका गारंटी नहीं। जलसे के नाम पे आओ, महफिल मुस्तफा के नाम पे आओ। वाह सुभान अल्लाह। झारखंडी से हम आपको सिर्फ मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देखेंगे। आज जिंदा हो, आज देख ली। एक लड़का बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले कहाँ निकलते हैं? भाई हमरे मोबाइल में। हम बोले आपके मोबाइल में निकलते हैं क्या बेटा ताजुब है? हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। आज जो हम कामयाब है ना पूरे हिंदुस्तान में, सुनने हम क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। सुनने के लिए लोग नहीं, देखने के लिए पागल है। झारखंडी है कैसा? हजरत हम आपका फैन है। हम बोले फैन है तो घूमो। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। एक एक क्लिप वायरल है, एक एक लफ्ज